अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सैर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मछली का सालन। बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा और बहुत ही टेस्टी सा बनेगा, क्योंकि इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे जिसकी वजह से इस सालन का जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन ले लेंगे और उसमें ऐड किया है मैंने साबित ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल वाली सूखी वाली जो मिर्च होती है वो 3 डाल देंगे और साबित वाली काली मिर्च ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसका पाउडर बना लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इसका आप पाउडर रेडी कर लेंगे। पाउडर जब रेडी कर लेंगे तो फिर उसके बाद इसमें ऐड करना है हमें हरी मिर्च। तो 2 से 3 आप इसमें हरी मिर्च तोड़कर ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा पानी यानी कि 2 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर आप पानी शामिल कर देंगे और एक पेस्ट इसका आप बना लेंगे। तो ये सोचिए कितना मज़े का इसका पेस्ट रेडी हुआ होगा। तो ये पेस्ट हमने बना लिया है, इसको एक साइड पर कर देते हैं और यहाँ पर मैंने इमली ले ली है। थोड़ी-सी इमली ली है, इसको मैंने भिगो लिया है गर्म पानी में, आधा कप पानी में, और फिर इसके बीज अलग कर लेंगे, इसको हाथों से मसल कर और इसका पानी अलग करके रख देंगे। तो आ जाते हैं मछली की तरफ। यहाँ पर मैंने रहू फ़िश ली है और इसको देखिए हल्दी और नमक से अच्छी तरह से वॉश कर लिया। आपको येलो येलो सा लग रहा है हल्दी की वजह से। तो अब इसमें मसाला मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून, फिर इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और गार्लिक का पेस्ट लेना है, यानी लहसुन का पेस्ट आपको इसमें ऐड करना है 2 टीस्पून। अदरक नहीं जाएगी इसमें, लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से ना अब इसको मिक्स करना है। इसकी दोनों साइड्स में मसाला ज़बरदस्त सा लगा हुआ होना चाहिए और मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको इस तरीके से उठा कर ना, जहाँ मसाला लगा हुआ है उस मछली को मसाला दूसरी साइड पर भी लगा देंगे। इसी तरह से मज़ीद मसाले की आपको ज़रूरत नहीं है, इसी मसाले में सारी मछली में मसाला लग जाएगा। तो ये मज़ेदार सा मसाला लगाने के बाद आप इसको मैरिनेशन के लिए भी छोड़ सकते हैं और अगर नहीं तो आप इसको फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑयल ले रही हूँ। 1 कप मैंने ऑयल लिया है यहाँ पर, क्योंकि इसी में हम फ्राई भी करेंगे और इसी ऑयल में हम सालन भी प्रिपेयर करेंगे। तो इसीलिए मैंने एक दफ़ा ही ऑयल ले लिया है, क्योंकि इस ऑयल में इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। तो इसी में हम सालन भी बनाएंगे। मीडियम फ्लेम पर मछली को हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हम जब इसका सालन रेडी करेंगे तो ये इसके अंदर भी पकेगा, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर उसके अंदर भी आना चाहिए। इसलिए बस देखिए इस तरीके से जब इसमें कलर आ जाएगा ना, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बस 5-7 मिनट में ही ये अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा। पलट कर आप दूसरी साइड भी इसको फ्राई कर लेंगे और इसको निकाल देंगे। और अब जो ये फ्राई ऑयल है फ़िश का, तो इसको मैं छान रही हूँ, थोड़ा-सा साफ़ कर दूँगी पैन को और ये वही ऑयल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मेथी के जो दाने होते हैं, वो 1/4 टीस्पून मेथी दाना इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ये आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना है, इसकी वजह से कड़वाहट भी आ सकती है, इसलिए आपको इसको थोड़ा ही ऐड करना है। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं प्याज का पेस्ट। 1 कप प्याज का पेस्ट बना लेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे। इस पेस्ट का कलर चेंज हमें करना है, ब्राउन कलर इसका हो जाएगा, इतना हम इसको पकाएँगे। लिड लगा दिया है क्योंकि इसके छींटे बहुत उड़ रहे थे इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए अब आप प्याज के पेस्ट का कलर कितना चेंज हो चुका है, ब्राउन सा इसका कलर हो गया है। तो इतना हमें इसको भूनना है या फ्राई करना है। तो बस जब इस तरह का कलर हो जाएगा ना, फिर इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें हाफ़ टी स्पून और नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मसाले को भी भून लेंगे, 2-3 मिनट इस मसाले को हमें भूनना है। आप देखें इसका कलर कितना अच्छा सा कलर आ गया है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून। तो अब इसको पेस्ट के साथ भी ना अच्छा सा भून लेंगे, ताकि इस लहसुन की जो खुशबू है या इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर इसमें ऐड करेंगे हम इमली का पानी, जो हमने भिगो कर रखा था ना, तो वो पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इमली का पानी जो है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है, जैसे हमारे घर में ज़्यादा नहीं पसंद है,
मेरे अलावा, तो इसीलिए मैं इमली का पानी इसमें कम यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो वाला जो पेस्ट हमने रेडी करके रखा था ना, जो मसाला भूनकर हरी मिर्च डालकर, तो वो पूरा पेस्ट इसके अंदर वो मसाला ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर ये पानी इसके अंदर जाएगा। पानी ऐड कर दें आप, 1 कप पानी इसके अंदर चला जाएगा मसाला, ताकि अच्छी तरह से पक जाए, भुन जाए। तो बस यहाँ पर पानी भी मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप सादे पानी की जगह भी ना इमली का ही पानी इसके अंदर ऐड करेंगे तो बड़े मज़े का टेस्ट आएगा। अगर आप लोग पसंद करते हैं, हमारे घर में तो नहीं पसंद किया जाता, इसलिए मैंने इमली का पानी कम डाला है, बाकी सादा पानी ऐड किया है। तो अब इसके अंदर जब उबाल आ जाएगा पानी में, तो फिर इसके बाद इसमें फ़िश ऐड कर देंगे। तो सारी फ़िश इसके अंदर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा-सा कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून अच्छी तरह से क्रश करके डाल देंगे और फिर मिक्स कर लेंगे। एहतियात से मिक्स कीजिएगा, जब आप मछली डाल देते हो तो फिर आपको ज़्यादा तेज़-तेज़ हाथों से नहीं मिक्स करना होता है। तो बस मैंने हल्का-हल्का सा पैन को हिला दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और फिर इसके बाद लिड लगाकर इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देंगे फ़िश को अच्छी तरह से पकने के लिए। आपको पता है फ़िश को ज़्यादा देर नहीं पकाया जाता है, ये फ़ौरन ही गल जाती है, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, बस सिर्फ 10 मिनट, 10 से 12 मिनट ही मैं इसको पकाऊँगी। और लास्ट में जाएगा ये सीक्रेट इंग्रीडिएंट, जिससे फ़िश का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट मिल्क। 1/4 कप ऐड करना चाहें तो कर दें। अगर आप इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप 1/3 कप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है कोकोनट मिल्क का। बहुत ही आसान है कोकोनट मिल्क घर पर बनाना। आप कोकोनट ले लेंगे और उसको दरदरा सा कर लेंगे। जब दरदरा सा हो जाएगा तो उसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद आप जब चॉपर में चलाएँगे ना, तो फिर वो जो व्हाइट-व्हाइट सा निकलता है ना, वही कोकोनट मिल्क होता है। तो फिर आप उसको छान लें, नारियल को अलग कर लें और वो जो दूध होता है वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी किसी भी रेसिपी में। तो यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट के बाद हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने डिश आउट कर दिया है और ये बहुत मज़े की रेसिपी है। अगर आप रहू फ़िश नहीं खाते हैं, जो भी फ़िश आप पसंद करते हो, तो आप इस रेसिपी से बना सकते हैं उस फ़िश को। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।